सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास संडे सुपर संडे पर कर रहे हैं बात कुछ खास। कान खोलकर सुनिएगा और आंख से देखिएगा सादर जय जिनेंद्र के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ करोड़ों के इवेंट बन जाते हैं। और ये होता है, प्रयागराज में गए थे 2 दिन पहले ही तो बात है, और फिर वहाँ पर कुंभ की क्या तैयारी हो रही है उसके लिए। उससे पहले मुख्यमंत्री गए, सब चित्र दिखा रहे हैं आपको, एक पहले हम प्रधानमंत्री के दिखा रहे हैं। और जब प्रयागराज पहुंचे तो वह इस अक्षय वट वृक्ष के नेफी पहुंचे। देख रहे हैं साथ में कि छोटा सा मंदिर तीर्थंकर का है, प्रथम तीर्थंकर का। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, बहुत कम लोग गए होंगे, बहुत गए होंगे तो देखा भी नहीं होगा। प्रयागराज ये वह वट वृक्ष है जहां पर 1000 वर्ष के कठोर तप के बाद मैक्सिमम तप किसी ने किया है तो प्रथम तीर्थंकर ने किया है। बाकी 23 तीर्थंकर के सबके जोड़ लो तब तो भी आधा वर्ष नहीं बनता है। 1000 कठोर, उन्हें इसी अक्षय वट वृक्ष के नीचे, केवल अक्षय वट तभी पड़ा इसका नाम, वट वृक्ष का नाम, कि यह अक्षय हो गया। इसके नीचे कहते हैं केवल ज्ञान की उन्हें प्राप्ति होती, यही वह स्थान है। और यहीं पर गढ़नियार के ज्ञानमती माता ने एक तीर्थ बनाया और वहीं पर ही देख रहे हैं छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है। आज भी उस वृक्ष से पहचान बना रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसको बदला गया। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री आए तो यहाँ से गुजर रहे थे तो यह चित्र खींचा गया। वह चित्र आपको दिखा रहे हैं, पर इस चित्र के साथ असली बात क्या है वह आपको बता रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री महोदय जी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है, आपके सामने ही जैन तीर्थों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? क्यों आपकी नाक के नीचे ही तीर्थों को बदला जा रहा है? हम करते हैं वर्षियों प्लेस एक्ट की बात करते हैं कि पूजा के अधिनियम के बारे में बदला जाए, हटाया जाए, और पर यहाँ पर किस लिए हटाया जाए? क्या इसलिए के रूप में कि हम अपने मंदिरों को जो जैन समाज के उनको मिटाया जाए? देख रहे हैं आप लोग कहेंगे बदला क्या है, तो वह भी वहीं पर है, खड़गासन प्रतिमा, इसमें तीर्थंकर प्रतिमा है, नग्न प्रतिमा दिख रही है, दिगंबर स्वरूप के अंदर है। तो फिर बदला क्या है? बदला यह है जो आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस छोटे से मंदिर नीचे एक ये शिलालेख लिखा हुआ है प्रथम तीर्थंकर के बारे में कि उन्होंने ये तप किया, संसारिक गृहस्थ रहते हुए कलाओं का उपदेश दिया, वह दिया, और उसके बाद उन्होंने इसी अक्षर के केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। यह शिलालेख की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पहचान इस शिलालेख से होती है कि ये प्रथम तीर्थंकर ने यहाँ पर केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। अब यह शिलालेख नहीं है। क्यों प्रधानमंत्री महोदय जी? वहाँ सामने फूल लगा दिए गए, आप कहेंगे नहीं हम तो फूल के नीचे छुपा हुआ था। आप लोग यही कहेंगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ बात को कहते हैं बारीकी से देखा जाता है, इसलिए आपको बता देते हैं, दिखाते हैं। इन फूल को हटाने से पहले, जब ये फूल लगे थे ना, उससे पहले कभी आपको चित्र दिखाते हैं कि यह फूल से दबाया नहीं गया है, उसको हटा दिया गया है। अब आपको वह चित्र दिखाते हैं, देख लीजिए। अब फूल नहीं है, वह शिलालेख भी नहीं है जिस पर वह इतिहास लिखा था। शिलालेख को मिटा के पहले इतिहास को मिटा दो, और फिर प्रतिमा को बदलने में, कपड़े पहनाने में, सिंदूर लगाने में देर नहीं लगती है, और वो कोई से कोई भगवान बन जाएंगे। करोड़ों देवी देवता में कोई नाम लिख दिया जाएगा और वह इतिहास यहाँ से वट वृक्ष से पूरा मिट जाएगा। ऐसा एक जगह नहीं, जगह जगह हो रहा है, पर यह तो अब वर्तमान में हो रहा है। प्रधानमंत्री महोदय जी, यहाँ के हमारे कह जाता है बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री जी, आप भी यहाँ आए थे, आपने भी देखा था, वह चित्र दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री महोदय के आने से पहले कुछ दिन पहले आपने दौरा किया था, और तब भी यह शिलालेख यहाँ नहीं था। और आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, चित्र आपको दिखा दिया था कि शिलालेख था, यहाँ पर इतिहास पूरा लिखा था। अब केवल यह रह गई है, और इसको भी कब बदल दिया जाएगा कुछ नहीं है, क्योंकि साइड में और प्रतिमाएं लग गई हैं। धीरे धीरे पूरे वृक्ष पर लिखती है कि हटे वर्ष इतिहास पूरा बदला जा रहा है। अब जो शिलालेख था वह भी हट गया है, बस यह बदल गया है। पता नहीं कौन से बरस में, कौन से दिन में, कौन से महीने में इसको बदला जाएगा। हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, अल्पसंख्यक समाज है, समाज का इसको सुरक्षित रखने का ये कर्तव्य बनता है सरकार का। उनके यहाँ जो अल्पसंख्यक आयोग बने हैं, माइनॉरिटी कमीशन बने हैं, इसलिए बने हैं कि हमारे तीर्थों को सुरक्षित रखा जाए, कोई उसे छेड़े नहीं पाए, कोई उसे बदल नहीं पाए। आज जो रूप बदल रहे हैं हमारा, हम दोनों से कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों? क्या राजनीतिक संरक्षण से होते हैं, या राजनीतिक को देखे बगैर ऐसे ही हो जाते हैं? अनुरोध कि उसे वापस उसे स्थापित किया जाए जिस रूप में था। जैसे आज हम करते हैं कि कहीं कुछ मंदिर में तोड़ा फोड़ी होती है तो उसे नए रूप में सरकार बनवा देती है, तो क्यों नहीं शिलालेख को लगाकर एक उसको जारी किया जाता है? एक आवाज़ है अल्पसंख्यक समाज की कि यह अन्याय बार बार हमारे तीर्थों को बदलकर क्यों किया जा रहा है। अन्याय की बात कर रहे हैं तो दुहाई किसकी बात है? एक और देख लें, यह पत्र है हमारे पास भी जो आप देख रहे हैं। ये पत्र जो है केंद्रीय सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन्स के द्वारा, जो हमेशा हर साल छुट्टियाँ जारी करती है, 14 छुट्टियाँ जारी करती है वो। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये पत्र है
6 जुलाई 2024 को सरकार द्वारा घोषित होता है कि सारे सरकारी विभाग जो आप देख रहे हैं पत्र में, इन तारीखों में यह छुट्टियां सार्वजनिक अवकाश हैं। इसके अंदर यह सारे केंद्रीय संगठन जितने केंद्रीय मंत्रालय हैं वह सब इनको मानेंगे। इसके अलावा 2 छुट्टी और वो जोड़ सकते हैं, जो रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज होते हैं, प्रतिबंधित अवकाश, उसमें से जोड़ सकते हैं। एक जैन पर्व मिलता है, महावीर जयंती, जिसे हम कहते हैं महावीर जन कल्याण लिख दीजिए, लिखा नहीं जा रहा है पर यहाँ महावीर जयंती के रूप में दिख तो रहा है। 6,22,022 इतनी जनसंख्या बताई थी 2011 में राजस्थान की, उसी राज्य की बात कर रहे हैं। वहीं पर है ये जो आप देख रहे हैं, ये उत्तर पश्चिम रेलवे, यानी रेलवे का मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट जो पश्चिमी रेलवे देखता है, जिसमें जयपुर आता है गुलाबी नगरी में। उनका पत्र देख रहे हैं 3 दिन पहले 13 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। इसमें क्या लिख दिया गया है? आदेश जारी किया है कि यह सार्वजनिक अवकाश जो केंद्र सरकार दिए गए हैं वह सार्वजनिक अवकाश दिए जाएंगे, इनको मानना होगा, और अलग अलग विभाग को लिख दिया है। पर दूसरे पन्ने को देखेंगे तो आप इसके अंदर 16 कर दिए गए हैं, कोई 2 की छूट थी, लेकिन इन 16 में हम मकर संक्रांति से पढ़ते पढ़ते क्रिसमस डे तक पहुंच गए, पर उसे महावीर जन कल्याणक महावीर जयंती नहीं मिला, उसको साफ कर दिया गया, मकर संक्रांति जोड़ दिया गया। यानी जो केवल जयपुर में मनाया जाता है उसको जोड़कर महावीर जन्म कल्याणक पूरे विश्व के त्यौहार को जैन समाज के एक ही जो पर्व है उसको जुड़ाता है। क्यों उसे बाहर निकाल दिया जाता है? यह समझ से बाहर है। आज हमारे साथ जैनों के साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है, आज हमें इसी को बढ़ा रहे, और हमें अफसोस ही होता है हमारे कोई कमेटी संस्थान कोई इस बारे में, आपने ना उस बारे में। मोदी जी गए वहाँ पर अक्ष बैठे, क्या हुआ किसी को नहीं खबर ही नहीं है, और ना इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। हम क्यों सोते रहते हैं, जाग नहीं पाते हैं? आज अफसोस यह होता है, अरे गिनती कम है पर हमारे यहाँ कहते हैं दिमाग तो है, लेकिन इस दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? ना हमारी आंख चलती है, ना हमारे कान चलते हैं। हम इधर उधर की सब बात कर लेंगे, व्हाट्सअप खेल लेंगे, सोशल मीडिया चल लेंगे, पर जो हकीकत होती है वह केवल क्यों नहीं जान पाते, अफसोस ही है। इस बारे में हमने पत्र भी लिखा। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, पुजारी की आवाज़ मंदिर तक। बस हमारी भी आवाज़ यही है कि अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है, उसको हमने यह पत्र जारी किया, सिर्फ इसलिए जारी किया कि हम किसी और से उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। अगर अल्पसंख्यकों के बारे में वास्तव में का संगठन कुछ काम करता है तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आयोग हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएगा, कम से कम इस बात को उठाएगा कि हमारे सार्वजनिक अवकाश महावीर जनगणना का मिलना चाहिए और उत्तर पश्चिम रेलवे को अपनी तिथियों में सुधार करना चाहिए। यह है हिंदू सेवा महोत्सव। आप भी सोचेंगे क्या लेकर आ गए हैं, एक तरफ विवाद की बात कर रहे हैं, एक तरफ ये बात कर रहे हैं। हाँ, बात इसलिए कर रहे हैं 19 से 22 दिसंबर तक ये कार्यक्रम हो रहा है जो पोस्टर में आमंत्रित है। पर उसको मैंने पोस्टर को देखा, जानकारी मिली तो 1, 2, तीसरे पॉइंट में लिखा है जैन तत्व ज्ञान पर आधारित पेवेलियन। यहाँ पर जैनों के तीर्थों के बारे में झांकियाँ दी जाएंगी और भी दी जाएंगी, अच्छी बातें दी जाती हैं, पर हम चाहते हैं अगर हम भाई भाई मिल के बात करते हैं तो उनके बारे में क्यों नहीं बात करते जिनका अतीत, जैसे कुतुब मीनार को बताया गया कि 27 जैन मंदिर को तोड़ के बनी है, ऐसे ही जो हमारे मंदिर हैं उन मंदिर को बदला गया, उनका इतिहास क्या था, क्या हम साफ साफ रूप से इस बात को नहीं ले सकते? उनके बारे में जानकारी दिखाए तो अच्छा लगेगा। जाते जाते खबर पढ़ के नज़र पड़ गई हमारी आपके पास, हम लोग अखबारों को देखते हैं पर ऐसे पहचाने मत। देखिए फ्रंट पेज पर छपी थी, क्या लिखा था कि डॉक्टर अजय जैन को सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के 65वें कॉन्फ्रेंस के अंदर यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के पहले डॉक्टर हैं और वह बने हैं डॉक्टर अजय जैन। अब कहेंगे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होता क्या है? पाचन तंत्र और लीवर संबंधी बीमारियों के इलाज जो करते हैं उन्हें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं। 30 साल का अनुभव है अजय जी को, 25 साल से इसकी शिक्षा दे रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं और अब तक 30 लीवर के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। पहली बार एक सम्मान मिला मध्य प्रदेश सरकार के राज्य में से, और वह भी मिला एक जैन डॉक्टर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ इसी तरह जानकारी के साथ। हमेशा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने तीर्थों के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहिए। संस्थाएं बहुत बन गई हैं हमारे यहाँ पर, करने वाले हमें दिखते नहीं हैं। हमें दुआओं की ज़रूरत है, करने वालों की ज़रूरत है। केवल व्हाट्सएप पे खेलने वाले या सोशल मीडिया में खेलने वाले नहीं, कुछ करने वाले, समाज की बात को अंदर तक पहुँचाने वालों की ज़रूरत है। कोशिश करिए आप भी अपना सहयोग निभा पाएँ। सादर जय जिनेंद्र।